एक दिन हनुमान और उनकी माता अंजना ने वीणा का मधुर स्वर सुना, जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण का नाम बड़े ही मनोहर ढंग से लिया जा रहा था। अंजना बोली, इतनी सुंदर किसकी गायन है? यह अवश्य नारद मुनि होंगे। हनुमान जी ने पूछा, मां, नारद मुनि कौन है? अंजना मुस्कुराई, वो परम संत है, उन्हें किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं। जाओ मिलो उनसे, तभी उनकी महानता समझ पाओगे। उत्साहित हनुमान उस संगीत की ओर छलांग लगाकर पहुंचे और नारद मुनि को जाते हुए देखा। हनुमान ने उनका रास्ता रोका, प्रणाम किया और बोले, नारद मुनि, आपकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, कृपया एक आशीर्वाद दें। नारद मुस्कुराए और बोले, कौन सा आशीर्वाद चाहिए? हनुमान सोच में पड़ गए। मुझे तो पहले ही देवताओं से कई वर मिल चुके हैं, अब आप ही जो उचित समझे वही दीजिए। नारद ने विचार किया, हनुमान के पास ऐसा क्या नहीं है। अंततः बोले, मैं तुम्हें संगीत में सिद्धि का आशीर्वाद देता हूं, ये वरदान अब तक तुम्हें नहीं मिला था। हनुमान मुस्कुराए और बोले, मेरे पिता कहते हैं आप सबसे बड़े गायक हैं, अब आपके आशीर्वाद से क्या मैं आपसे भी श्रेष्ठ हूं? कृपया मेरी परीक्षा लें। नारद सहमत हुए, शिला पर बैठकर अपनी वीणा एक और रख दी और बोले, गाओ हनुमान। हनुमान ने ऐसा अलौकिक गीत गाया कि शिला पिघल गई और वीणा उस तरल पत्थर में तैरने लगी। नारद भाव में डूब गए और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद नारद बोले, बस हनुमान, अब रुक जाओ। हनुमान जी ने कहा, पहले आंखें खोलिए फिर कहिए। नारद जी आंखें खोली तो चौंक पड़े, वीणा पत्थर में फंस चुकी थी। नारद ने हनुमान से कहा कि तुमने ये क्या कर दिया? हनुमान भोले भाव से बोले, मैंने तो बस आपका कहा निभाया। नारद बोले, अब फिर से गाओ और मेरी वीणा को मुक्त करो। हनुमान शरारती मुस्कान के साथ बोले, शायद मुझे अब नहीं गाना चाहिए, और भागकर महल के अंदर चले गए। नारद पीछे पीछे दौड़े, पर बंदर को पकड़ना आसान थोड़ी ही है। हनुमान एक कमरे से दूसरे कमरे भागते रहे। नारद पीछे पीछे थक कर चूर हो गए। अंत में नारद बोले, हनुमान, मेरी वीणा लौटा दो, मुझे जरूरी काम है। उसी वक्त अंजना आई। उन्होंने नारद के चरण छुए और बोली, बेटा फिर मस्ती कर रहा है क्या? नारद बोले, कुछ नहीं, बस वीणा पत्थर में फंसा दी है। अंजना बोली, हनुमान, वीणा को अभी मुक्त करो। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, मैं चाहता था कि नारद मुनि के पावन चरण हमारे हर कमरे में पड़े, ताकि हमारा घर भी पूज्य हो जाए। अब मैं उनकी वीणा लौटा सकता हूँ। नारद हंस पड़े, तुम सचमुच भाग्यशाली हो, श्री राम के प्रिय सेवक हो। हनुमान ने पुनः गाया, पत्थर फिर पिघला और नारद ने अपनी वीणा तुरंत निकाल ली। दोस्तों, ये कहानी में इतना ही। आपको कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक कहानी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।